अगर आप ट्रेंड लाइन्स यूज़ नहीं करते अपनी ट्रेडिंग जर्नी में तो आप यहाँ पे बहुत बड़ी चीज़ मिस कर रहे हो। ट्रेंड लाइन्स आपकी ट्रेडिंग जर्नी को काफ़ी इजी बना देते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे स्टॉक एनालिसिस के वीडियोस जाके देखो तो आपको मेरी एक्यूरेसी इजीली अबव 85% तो देखने को मिल ही जाएगी। एंड मैं यहाँ पे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें यूज़ नहीं करता, सिर्फ बेसिक जो ट्रेंड लाइन्स एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं सिर्फ उन्हीं के कॉम्बिनेशन से मेरी एक्यूरेसी अबव 85% ईजिली यहाँ पे आ जाती है। बट प्रॉब्लम यहाँ ये आती है कि मैक्सिमम लोग जो होते हैं वो ट्रेंड लाइन्स काफ़ी गलत तरह से बनाते हैं। वो सारे ही पॉइंट्स को या तो जोड़ देंगे जिससे यहाँ पे ट्रेंड लाइन्स का मेला सा लग जाता है एंड आपके जो प्रॉफिट्स हैं वो भी उसी तरह खो जाते हैं जैसे एक बच्चा मेले में खो जाता है। बट इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि ट्रेंड लाइन्स बनाना कितना ज़्यादा ईजी है एंड आप कितना क्विकली एंड कितना ईजिली ट्रेंड लाइन्स यहाँ पे बना सकते हो। एक बार यदि आप सीख गए ट्रेंड लाइन्स कैसे बनाते हैं तो आप खुद नोटिस करोगे कि आपकी ट्रेडिंग काफ़ी इंप्रूव हो जाएगी। तो जल्दी से अब स्टार्ट करते हैं। तो ये निकल के आता है कि हम ट्रेंड लाइन्स क्यों बनाएं अगर हमारे पास सपोर्ट रेजिस्टेंस ऑलरेडी प्रेजेंट है तो उसका आंसर देने के लिए मैं यहाँ पे 2020 के जो चार्ट्स हैं जब कोविड क्रैश आया था उस पर आ गया हूँ। अब यहाँ पे हम जल्दी से सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस हमने बनाना सीखा था, ये हम सबसे पहले यू टर्न्स मार्क करते हैं। तो ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट यू टर्न्स निकल के आ रहे हैं एंड जल्दी से हम इन पे सपोर्ट रेजिस्टेंस के जोन्स बना देते हैं। जब सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन्स हमारे यहाँ बन चुके हैं, बट अब ये आप देखेंगे तो इतने सारे बिकॉज बॉक्सेस बन चुके हैं तो चार्ट जो है वो थोड़ा सा डर्टी हो गया है। एंड बिकॉज चार्ट डर्टी हो गया तो चार्ट थोड़ा सा जो रीडेबिलिटी है वो कम हो गई है। तो इसको काउंटर करने के लिए हम ट्रेंड लाइन्स यूज करते हैं। अब इसी चार्ट को मैं एक बार डिफरेंट एंगल से यहाँ पे आपको बना के दिखाता हूँ सिर्फ ट्रेंड लाइन्स का यूज करके। तो इस चार्ट को हम ट्रेंड लाइन्स के थ्रू कुछ ऐसे यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, समथिंग लाइक दिस। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आप काफ़ी इजीली चार्ट का मूवमेंट यहाँ पे पता कर सकते हैं कि चार्ट यहाँ से ऊपर गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस खाया, देन नीचे गिरा, यहाँ सपोर्ट लिया, देन ऊपर गया, रेजिस्टेंस, देन ऐसा आपको जिगजैग मूवमेंट क्लियरली चार्ट पे दिख रहा होगा। तो ट्रेंड लाइन्स यहाँ पे यही काम करती हैं, वो चार्ट का विजुअल अपील बढ़ा देती हैं, चार्ट की रीडेबिलिटी इंक्रीज कर देती हैं एंड जो चार्ट बिहेवियर है वो आपको बेटर यहाँ पे समझ आता है। आपको मैं एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा, मैं सब कुछ यहाँ पे इरेज कर देता हूँ एक बार एंड पहले जैसा जो चार्ट दिख रहा था सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला उसको वापस लेके आते हैं। अब जो मैंने ट्रेंड लाइन बनाई थी वो अगेन यहाँ पे एक बार हम अगर ड्रॉ करें तो आप देख सकते हैं कि ये जो ट्रेंड लाइन है वो वही जो सपोर्ट रेजिस्टेंस के जो यू टर्न्स थे उन्हीं के थ्रू यहाँ पे आपको पास होती हुई दिख रही होगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो ट्रेंड लाइन्स हैं वो आपका जो सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है उन्हीं को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है। तो ट्रेंड लाइन्स कुछ अलग से ऐसी मैजिकल चीज़ नहीं है, वो सपोर्ट रेजिस्टेंस को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है। आप एक चीज़ और देख सकते हैं कि यहाँ पे जो चेंज इन सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो हमारी ट्रेंड लाइन्स यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है। एंड सिर्फ इसी रीज़न की वजह से जो ट्रेंड लाइन्स होती हैं उन्हें डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी यहाँ पे कहा जाता है। तो अब हम सीखते हैं कि ट्रेंड लाइन्स यहाँ पे कैसे बनाई जाती है। एक परफेक्ट ट्रेंड लाइन बनाने के लिए कुछ रूल्स को यहाँ पे फॉलो करना ज़रूरी है एंड वो रूल्स एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ पे हिंदुस्तान यूनिलीवर के चार्ट पे आ गया। यहाँ पे हमारा एक अजम्पशन रहेगा कि हम अभी 7 दिसंबर 2020 के टाइम फ्रेम में हैं एंड इसके आगे चार्ट का मूवमेंट कैसा रह सकता है वो ट्रेंड लाइन्स के थ्रू प्रेडिक्ट करने का हम यहाँ पे ट्राई करेंगे। सबसे पहले रूल की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला रूल जो है वो कहता है कि आप अपने सबसे पहले टाइम जोन्स डिफाइन कीजिए। अब इससे कहने का मेरा ये मतलब है कि आप जब ट्रेंड लाइन्स बनाते हैं तो आपको ऑब्वियसली पास्ट डेटा की यहाँ पे नीड पड़ती है ट्रेंड लाइन्स बनाने के लिए। अब अगर आप जूम आउट जब करेंगे चार्ट को तो आप देख सकते हैं कि पास्ट डेटा तो यहाँ पे इनफाइनाइट है, आप पास्ट में कितना भी पीछे जा सकते हैं। बट आप कॉमन सेंस लगा के सोचिए कि क्या 2016 एंड 2017 का जो डेटा है वो इतना रेलेवेंस होल्ड करेगा ये प्रेडिक्ट करने के लिए कि मार्केट 2020 और एंड में या फिर टुवर्ड्स 2021 में कैसा बिहेव करेगा? आंसर इज नहीं। तो आपको यहाँ पे एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ डेटा कैप्चर करने की नीड है। मतलब अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं बताऊँ तो अगर आप अप्रॉक्सीमेटली यहाँ से 400 से 500 कैंडल्स, जैसे 400 कैंडल्स के आसपास ये डेटा है तो दिस इज मोर देन इनफ। ये डेटा काफ़ी है आगे प्रेडिक्ट करने के लिए कि आगे मार्केट हमारा कैसा रह सकता है। सेकेंड रूल की तरफ बढ़ते हैं। तो सेकेंड रूल हमारा ये कहता है कि आप यू टर्न्स यहाँ पे आइडेंटिफाई कीजिए। यू टर्न्स मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस सेम ही बात है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले अब यू टर्न्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं। एक यू टर्न हमारा यहाँ आ रहा है, एक यहाँ आ रहा है,
एक इधर आ रहा है, एक इधर आ रहा है एंड एक यहाँ पे आ रहा है। अब तीसरे रूल की तरफ बढ़ते हैं। तो तीसरा रूल हमारा ये कहता है कि आपको अब मिनिमम 3 ऐसे यू टर्न्स को ज्वाइन करते हुए एक लाइन खींचनी है, वही हमारी वैलिड ट्रेंड लाइन मानी जाएगी। अब आप ये भी कह सकते हैं कि अगर सिर्फ 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें तो भी ट्रेंड लाइन तो बन ही जाती है, बट ऐसा एडवाइज नहीं है, बिकॉज 2 पॉइंट्स की जो ट्रेंड लाइन है वो मोस्ट ऑफ द केसेस में इनवैलिड ही यहाँ पे निकलती है। अब यहीं पे मैं आपको बना के एक बार दिखा देता हूँ। सपोज कीजिए कि हम ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ करते हैं सिर्फ 2 पॉइंट्स को लेके, तो ऐसी जी कुछ ट्रेंड लाइन बनती हुई आती है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारा ये वाला जो पॉइंट है वो मिस हो गया, ये पॉइंट मिस हो गया एंड ये वाला पॉइंट भी यहाँ पे मिस हो गया। तो एंड मोस्ट लाइकली आगे आप जब जाएंगे तो आगे के पॉइंट्स भी मिस हो जाएंगे। तो ये हम कह सकते हैं कि ये जो ट्रेंड लाइन है वो काफ़ी इनवैलिड है, इसलिए इसको बाईपास करने के लिए कहा जाता है कि आप सिर्फ 3 पॉइंट्स को यहाँ पे यूज़ करके ट्रेंड लाइन्स बनाइए। अब मैं इस ट्रेंड लाइन को एडजस्ट करते हुए मिनिमम 3 पॉइंट्स को यहाँ पे कनेक्ट करने का ट्राई करता हूँ, तो हमारी ट्रेंड लाइन कुछ ऐसी सी बनती हुई आती है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये पॉइंट हमारा कैप्चर हो गया, ये पॉइंट कैप्चर हो गया, ये पॉइंट कैप्चर हुआ, ये पॉइंट भी कैप्चर हुआ एंड ये पॉइंट भी यहाँ पे कैप्चर होता दिख रहा है। तो हमें सारे पॉइंट्स टच हो गए हैं ट्रेंड लाइन पे। अब एक बार स्क्रॉल करके आगे देखते हैं कि क्या आगे के जो पॉइंट्स हैं वो भी इस ट्रेंड लाइन पे लाई कर रहे हैं। तो यहाँ मैं अगर आगे स्क्रॉल करता हूँ तो एंड इस ट्रेंड लाइन को हम एक्सटेंड करें तो आप देख सकते हैं कि ये जो आगे का पॉइंट है ये भी यहाँ पे टच कर रहा है। अब आप यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस लेके अच्छा ट्रेड यहाँ पे प्लान कर सकते थे। अब आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे जरूर आ सकता है कि आप बॉडी टू बॉडी यहाँ पे कैंडल्स को मीट करवाओ या फिर विक टू विक, एंड इसका एक सिंपल सा आंसर है कि इसका कोई डेफिनेट आंसर नहीं है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे कैंडल की विक आई है, इधर आप देखो तो बॉडी टच हुई है, इधर विक टच हुई है, यहाँ पे विक टच हुई है, यहाँ पे विक टच हुई है एंड यहाँ पे बॉडी टच हुई है, एंड स्टिल ये ट्रेंड लाइन जो है वो वैलिड है। आप देख ही सकते हैं कि इतने नंबर ऑफ बाउंसेस हमें मिल रहे हैं, तो ये ट्रेंड लाइन हम वैलिड मान सकते हैं। एक बार निफ्टी पे जाके देखते हैं। तो निफ्टी पे हम आ गए एंड यहाँ पे मैंने ऑलरेडी चैनल्स बना रखे हैं। तो इस एरिया में अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारी कैंडल बॉडी टच हुई है, इधर बॉडी टच हुई है, यहाँ पे विक एंड यहाँ पे बॉडी टच हुई है, बट स्टिल ये ट्रेंड लाइन जो है ये काफ़ी यहाँ पे वैलिड है, आप देख ही सकते हैं। सिमिलरली अभी रिसेंट में जो निफ्टी चल रहा है उसको यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। तो रिसेंट में अगर आप यहाँ पे आएँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस ट्रेंड लाइन में यहाँ पे विक टच हुई है, इधर विक टच हुई है, यहाँ भी विक टच हुई है एंड यहाँ पे बॉडी टच हुई है। ऊपर की तरफ से देखें तो यहाँ पे विक टच हुआ है, यहाँ पे विक टच हुई है एंड यहाँ पे भी विक टच हुई है, एंड स्टिल आप देख सकते हैं कि ट्रेंड लाइन काफ़ी वैलिड है। तो आप विक टू बॉडी टच करवाओ या बॉडी टू बॉडी टच करवाओ या विक टू बॉडी, बॉडी टू विक, कैसे भी टच करवाओ, आपका एम एक ही होना चाहिए, दैट इज मैक्सिमम नंबर ऑफ टचेस। आपको अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ टचेस यहाँ पे मिल रहे हैं ट्रेंड लाइन पे तो वो ट्रेंड लाइन विल बी मोर देन एक्यूरेट। डजेंट मैटर कि आप विक टू बॉडी, बॉडी टू विक कैसे भी आप टच करते हैं। अब हम सीखते हैं कि ट्रेंड लाइन्स को आखिर ट्रेड कैसे किया जाता है। ट्रेंड लाइन्स ट्रेड करने के भी यहाँ पे 2 तरीके निकल के आते हैं। फर्स्ट इज ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन एंड सेकेंड इज रिवर्सल। तो यहाँ मैं दोनों तरीके एक्सप्लेन करूँगा, बट सबसे पहले ब्रेकआउट ब्रेकडाउन को यहाँ पे स्टडी कर लेते हैं। जिनको ब्रेकआउट ब्रेकडाउन का डिफरेंस नहीं पता, काफ़ी सिंपल है। अगर मान लीजिए ट्रेंड लाइन्स हैं एंड मार्केट हमारा यहाँ ऊपर गया, नीचे आया, देन अगेन ऊपर गया, एंड मान लीजिए मार्केट यहाँ से शूट अप कर जाता है, तो इसको हम ब्रेकआउट कहेंगे। अगर सिमिलर केस मार्केट नीचे करता है तो इसको हम यहाँ पे ब्रेकडाउन कहेंगे। बस इतना सा ही यहाँ पे डिफरेंस है। अब देख लेते हैं कि ब्रेकआउट में या ब्रेकडाउन में मार्केट्स कैसे बिहेव करते हैं। तो यहाँ पे 2 केसेस हमारे यहाँ पे बन के आते हैं। फर्स्ट इज मार्केट यहाँ ऊपर आया एंड देन यहाँ से ऊपर शूट किया एंड देन सीधा ऊपर ही जाता रहा, ये फर्स्ट केस हमारा बनता है। सेकंड केस क्या होता है जिसमें मार्केट शूट तो ऊपर करता है बट एक रीटेस्ट हमें देता है, मतलब ट्रेंड लाइन के पास वापस आता है जिससे इसे ब्रेकआउट दिया था एंड देन यहाँ से ऊपर शूट करता है। तो जो आपके बेस्ट ट्रेड्स होते हैं वो सेकंड वाली ट्रेंड लाइन में यहाँ पे बन के आते हैं। वाई? बिकॉज यहाँ पे आप इधर एंट्री कर सकते हैं, आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो काफ़ी छोटा होगा एंड टारगेट्स आपके काफ़ी बड़े होंगे। रेदर देन जो फर्स्ट वाला केस है उसमें क्या होगा, आप एंट्री यहाँ कहीं पे करेंगे, भले ही आपको टारगेट्स मिल जाएंगे बट आपका जो रिस्क है, बिकॉज आपका स्टॉप लॉस यहाँ कहीं पे होगा, तो रिस्क आपका काफ़ी हाई है एंड इतने रिस्क के लिए आपको रिवॉर्ड भी काफ़ी हाई लेना पड़ेगा।
तो आपको ज़्यादा लंबा एंड ज़्यादा रिस्की ट्रेड यहाँ पे कैरी करना पड़ेगा। मैं आपको एग्जांपल्स के साथ यहाँ पे एक बार बताता हूँ कि सपोज हम मैज़गॉन डॉक में जाते हैं। यहाँ पे अगर आप मैज़गॉन डॉक का चार्ट देखें तो यहाँ कहीं पे ब्रेकआउट हुआ था एक अच्छी वॉल्यूम कैंडल के साथ। आप यहाँ पे भी एंट्री ले सकते हैं, बट अच्छी प्रैक्टिस क्या है, रीटेस्ट के बाद एंट्री लेना। तो मार्केट में ऊपर गया, नीचे आया, रीटेस्ट किया एंड देन यहाँ पे ऊपर शूट किया, तो आपकी परफेक्ट एंट्री बनती है यहाँ कहीं पे। एंड आपका स्टॉप लॉस काफ़ी छोटा है एंड टारगेट्स काफ़ी बड़े निकल के आते हैं। सिमिलरली दूसरा एग्जांपल भी देख लेते हैं, हमारे निफ्टी के अंदर ही देख लेते हैं। तो अगर हम निफ्टी के चार्ट पे यहाँ पे आए तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि इधर इस कैंडल पे ब्रेकआउट हुआ, यहाँ ऊपर गया मार्केट, एक रीटेस्ट हुआ एंड देन यहाँ पे अगेन ऊपर शूट किया। हमारी परफेक्ट एंट्री यहाँ कहीं पे बनती है। सिमिलरली आप ब्रेकडाउन्स में भी एग्जांपल्स देख सकते हैं। मैं हीरो मोटोकॉर्प में आपको यहाँ दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ से नीचे आया, यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट किया एंड देन एक ब्रेकडाउन दिया। उसके बाद भले इसने ऊपर आके रिटेस्ट नहीं किया, बट यहाँ पे कंसोलिडेट करके एक ब्रेकडाउन दिया। तो इस केस में क्या होगा, हमें कंफर्म हो गया कि ये ब्रेकडाउन वैलिड है एंड हम यहाँ कहीं पे एंट्री ले सकते थे एंड जो हमारा स्टॉप लॉस है वो इधर कहीं पे होगा एंड टारगेट्स हमारे पे नीचे के कहीं पे निकल के आएगा। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि आप जो फर्स्ट वाला केस था जिसमें मार्केट सीधा ऊपर या फिर सीधा यहाँ पे नीचे चला जाता है, उसको अवॉइड कीजिए एंड जो सेकंड केस है जिसमें रीटेस्ट होता है उसको यहाँ पे पकड़िए। उसका मैं आपको एग्जांपल से एक बार यहाँ पे दिखाता हूँ। अब एक बार हम पॉलीकैब के या फिर आईटीडी सीमेंट के एक बार एग्जांपल में आ जाते हैं। अब आप यहाँ देखिए एक क्लियर केस ऑफ ब्रेकआउट फेलियर, यहाँ पे हाई वॉल्यूम कैंडल बनी। अब आप मान लीजिए अगर आप यहाँ टॉप पे एंट्री ले लेते हैं ब्रेकआउट की वजह से, तो आप देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ से रिवर्स आया एंड देन रिवर्स ही नीचे चला गया। इस केस में आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो इस कैंडल के नीचे कहीं पे रहेगा, यहाँ कहीं पे। एंड आप देख सकते हैं कितना बड़ा स्टॉप लॉस है ये। तो अगर आपका जो स्टॉप लॉस हिट हुआ तो काफ़ी बड़ा डेंट आपके कैपिटल में यहाँ पे पड़ गया होगा। इंस्टेड अगर आप यहाँ पे एक जैसे ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद यहाँ रीटेस्ट होने का यहाँ कहीं पर अगर एंट्री लेते तो आपका स्टॉप लॉस काफ़ी छोटा इधर ही कहीं पे होता एंड वो हिट भी हो गया तो कोई बात नहीं, बट आपकी कैपिटल पे कुछ ऐसा खास डेंट नहीं पड़ा। तो जो रीटेस्ट वाले ब्रेकआउट्स, रीटेस्ट वाली एंट्री होती हैं वो आपका कैपिटल प्रिजर्व यहाँ पे करके रखती है। एक और एग्जांपल मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। सपोज कीजिए पॉलीकैब का काफ़ी इंटरेस्टिंग केस है, मैं आपको यहाँ पे एक बार दिखाता हूँ। तो पॉलीकैब का मैंने यहाँ बना रखा है ऑलरेडी। हम यहाँ कहीं पे अगर देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसने एक ही टाइम पे ब्रेकआउट फेलियर, ब्रेकडाउन फेलियर दोनों करके दिए। मैं थोड़ा जूम इन अगर करूँ यहाँ पे चार्ट को, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद अगर आप यहाँ पे एंट्री करते हैं तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ कहीं पे निकल के आता है एंड ये काफ़ी डीप स्टॉप लॉस है जो कि यहाँ पे हमारा क्लियरली हिट हुआ है। अगर आप रेदर की एक रीटेस्ट का यहाँ पे वेट करते तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो काफ़ी छोटा इधर कहीं पे निकल के आता, तो आपका लॉस भी काफ़ी यहाँ पे छोटा होता है। सिमिलरली अगर आप ब्रेकडाउन यहाँ पे देखें इधर कहीं पे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसा ब्रेकडाउन फेलियर यहाँ पे आया है, तो अगर आप यहाँ कहीं पे एंट्री ले लेते तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ कहीं पे होता। तो यहाँ पे काफ़ी डीप स्टॉप लॉस है। अगर जब स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट भी आपका हुआ होगा यहाँ कहीं पे, तो यहाँ पे कैपिटल पे डेंट पड़ा होगा। बट अगर आप रीटेस्ट का वेट करते तो यहाँ कहीं पे अगर आपकी एंट्री होती तो आपका स्टॉप लॉस काफ़ी यहाँ पे इधर ही कहीं पे होता, विच इज़ काफ़ी स्मॉल। तो यहाँ पे आपका जब हिट हुआ स्टॉप लॉस तो काफ़ी बड़ा डेंट नहीं पड़ा कैपिटल पे। इसलिए अच्छी प्रैक्टिस मानी जाती है कि आप जब भी ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हो, एक रीटेस्ट का वेट कीजिए एंड देन ट्रेड प्लान कीजिए। कुछ केसेस में जब मान लीजिए कि मार्केट सीधा ऊपर जाता है तो कोई बात नहीं, मार्केट को जाने दीजिए ऊपर। आपका कैपिटल प्रिजर्व करना ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज अगर आप मार्केट्स में टिकेंगे तब प्रॉफिट्स बना पाएंगे। तो अब दूसरे तरीके की तरफ चलते हैं, विच इज़ ट्रेंड लाइन रिवर्सल्स। तो ट्रेंड लाइन रिवर्सल्स के लिए मैं यहाँ पे हीरो मोटोकॉर्प में आ जाता हूँ। एंड ट्रेंड लाइन रिवर्सल्स वैसे आपको सीखना है अगर, तो आप मेरे जो चैनल है उस पर मैक्सिमम वीडियोस जो हैं वो आपको ट्रेंड लाइन रिवर्सल्स के ही मिलेंगे। तो आप उस पर अच्छी स्टडी कर सकते हैं एंड उससे आपको काफ़ी ज़्यादा समझ में आएगा। बट मैं यहाँ आपको एक एग्जांपल ज़रूर दे देता हूँ जो मैंने खुद ने ट्रेड प्लान किया भी था एंड मैंने अपने चैनल पर डाला भी था। तो उसमें क्या हुआ था
तो यहाँ पे आपको ऐसी से कुछ ट्रेंड लाइन यहाँ बनती हुई दिख रही होगी एंड मैं एक्चुअल में ये ट्रेंड लाइन ऐसी कुछ थी, पीछे के पॉइंट्स भी यहाँ पे टच हो रहे थे, तो समथिंग लाइक दिस ऐसी ट्रेंड लाइन थी। एंड यहाँ पे क्या हुआ था, जब मैंने देखा कि मार्केट यहाँ पे नीचे आया तो मेरे को एक यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिखी एंड मैंने यहाँ कहीं पे एक्चुअल में एंटर किया था। एंड देन जब यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बन गया तो मेरे को एक और कंफर्मेशन मिल गया एंड मैंने हाफ क्वांटिटी यहाँ परचेज की थी एंड जो मेरा स्टॉप लॉस है वो यहाँ कहीं पे आया था। एंड मार्केट में रिवर्स होके एक अच्छा जो उसके ऑल टाइम हाइज थे उसके आसपास तक जाके एक अच्छा प्रॉफिट दिया था एंड देन मार्केट यहाँ से फॉल करना चालू किया था। आपको और एग्जांपल्स देखने तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। एक एग्जांपल यहाँ पे हम और देख लेते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर का, जिस पे हमने शुरू में यहाँ पे काम किया था। उसका एक बार वीकली टाइम फ्रेम में लगाता हूँ एंड यहाँ पे कुछ चैनल या पैटर्न ड्रॉ करें हम, ऐसा सा कुछ आपको यहाँ पे बनता हुआ दिखेगा। एंड यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि जैसे ये एरिया ले लीजिए या फिर रिसेंट वाला ये एरिया ले लीजिए। जैसे ही मार्केट इधर आया यहाँ पे हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी बन रही थी ट्रेड लेने के लिए, हम यहाँ छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के अच्छे टारगेट्स के लिए यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। एंड आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पे यूनिलीवर ने अच्छे टारगेट्स यहाँ पे प्लान हमें अचीव करवा के दी। तो अगर आपको और रिवर्सल्स के बारे में स्टडी करनी है तो आप मेरे चैनल पे जाके मेरे स्टॉक एनालिसिस के वीडियोस देख सकते हैं। वो मोस्ट ऑफ द वीडियोस मेरे रिवर्सल्स पे ही हैं। ट्रेंड लाइन्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल पार्ट होता है ट्रेंड लाइन के जो पैटर्न्स होते हैं। अब मैं आपको एक बार एक एस्कॉर्ट्स नाम का एक शेयर है उसमें एक पैटर्न यहाँ पे दिखाता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इस एरिया में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ ऐसे एक पैटर्न बन रहा है। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो आपको ये झंडे जैसा पैटर्न भी बनता हुआ दिख रहा होगा। एंड इसका जब ब्रेकआउट हुआ वो आप देख सकते हैं कितना स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ है। यहाँ पे एक अच्छा खासा आपको अपसाइड मिला है ऑलमोस्ट 126%। सो इस क्लासिक पैटर्न को हम फ्लैग एंड पोल पैटर्न कहते हैं। एक और मैं आपको यहाँ पे पैटर्न दिखाऊं तो आप ITC स्टॉक में यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि इजीली देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्मेशन हुआ है एंड इस ट्रायंगल फॉर्मेशन को हम एक ट्रायंगल सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न कहते हैं। एंड इसका जिस तरफ भी ब्रेकआउट होता है ऊपर या नीचे काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम्स हमें देखने को मिलते हैं। ऐसे ही असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल, कप एंड हैंडल काफ़ी टाइप के पैटर्न्स होते हैं, बट उन पैटर्न्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पे बात करेंगे। तो दिस वॉज ऑल अबाउट ट्रेंड लाइन्स। आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ लिख देना एंड आई विल आंसर ईच एंड एवरी कमेंट। सो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।